नमस्कार, स्वागत है आपका प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप सब लोगों से चर्चा करेंगे बुध के विषय में। बुध वर्तमान में तो अपनी स्वराशि मिथुन में संचरण कर रहे थे, लेकिन 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो हमारे राशिमंडल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के प्रभाव वो विभिन्न राशियों को फल प्रदान करेंगे, इसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। नवग्रह मंडल में हमारी वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, ज्योतिष के कारक हैं, हमारी शरीर में त्वचा के और नर्वस सिस्टम के कारक हैं, सामान्यतः कम्युनिकेशन के कारक हैं। जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित साधन हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो टेलीविजन है, इन सब के भी कारक हैं। यानी कम्युनिकेशन जहाँ भी है वहाँ बुध है। यानी इस युग में बुध की बड़ी महिमा है। बुध बाल स्वरूप है, बाल स्वभाव है, प्रसन्न मुख है और साथ ही बच्चों जैसा स्वभाव है। जिसके साथ जिस ग्रह के साथ रहते हैं उसी प्रकार का फल प्रदान करने लगते हैं। वर्तमान में स्वराशि में थे और 8 जुलाई से आ रहे हैं कर्क लग्न में। तो तुला से लेकर के मीन राशि तक का किस प्रकार का प्रभाव प्रदान उत्पन्न करेंगे, आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं तुला लग्न और तुला राशि के विषय में। तुला लग्न और तुला राशि में बुध हो जाते हैं आप लोगों के लिए भाग्याधिपति और व्ययाधिपति। यानी कि भाग्य का अधिपति होने के कारण जो बेश होने का दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और आपके लिए शुभ परिणामों को प्रदान करते हैं। संचरण कहाँ करेंगे? संचरण करेंगे तुला लग्न और तुला राशि के 10वें भाव में। 10वें भाव में बुध जैसा ग्रह बैठेगा तो निश्चित रूप से आप वृद्धि होने, व्यापार में वृद्धि होने वाली है, आपकी पदोन्नति होने वाली है, तरक्की होने वाली है। लेकिन जो लोग विदेश से जुड़ करके कोई काम कर रहे होंगे, जिन लोगों का कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय होगा, जो लोग कुछ कम्युनिकेशन से जुड़ करके काम कर रहे होंगे, उनके लिए समय अधिक शुभदायी होगा। क्योंकि व्ययाधिपति भी है, भाग्य के अधिपति तो हैं ही, लेकिन व्यय के अधिपति होने का भी जो कुछ गुण आ गया है। तो यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित व्यवसाय में जुड़े, विदेश से संबंधित कोई व्यवसाय करें तो उसमें विशेष तरक्की होगी। सामान्य व्यवसायों में जो यहाँ भी रह करके अपने देश में ही रह करके जो है व्यवसाय कर रहे हैं उनकी भी तरक्की होने वाली है। लेकिन यदि विदेश से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो बुध तुला लग्न है और तुला राशि में विशेष सुफल प्रदान यहाँ पर करेंगे 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई 2023 के बीच में। और साथ ही साथ जो उनकी सप्तम दृष्टि देते हैं, एक ही दृष्टि होती है बुध की, और वह सप्तम दृष्टि पड़ेगी अपने मित्र शनि की राशि में, सुख भवन पर। यानी भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करेंगे। आपको सब प्रकार से माता के सुख में वृद्धि होगी और आप अपने किसी कार्य हेतु विदेश भी जा सकते हैं या किन्हीं यात्राओं पर भी जा सकते हैं। तीर्थयाटन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी हैं, व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको कुछ छोटी मोटी यात्राएं अवश्य करनी पड़ेगी। तीर्थ यात्रा से भी संबंधित जा सकते हैं। माता का शुभ भूमि भवन सब उत्तम बना रहेगा। बुध 10वें भाव में यहाँ बैठ करके सब शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा को बुध तो अपना शत्रु मानते हैं, मगर चंद्रमा उनको अपना मित्र मानते हैं। तो मिला जुला सम शत्रु ही कहते हैं इनको, और मिला जुला प्रभाव देते हैं, उत्तम फलों को प्रदान करेंगे। और तुला लग्न का जिस राशि में ये बहुत ही शुभ होते हैं, योग कारक नहीं माना गया, तो निश्चित ही शुभ प्रकार के परिणाम तुला लग्न और तुला राशि वालों को प्रदान करने वाले हैं। बात करेंगे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए बुध होते हैं आप लोगों के लिए अष्टमेश और लाभेश। यानी आपकी आयुष्य आरोग्य के कारक हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के कारक है, यानी जो आय होने वाली है उनके कारक है, जो आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं जीवन में, उन सब के कारक है। और संचरण कहाँ करेंगे? संचरण करेंगे आपके भाग्य भाव में। तो भाग्य भाव में अष्टमेश का आना तो उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन लाभेश का आना उत्तम है। मिला जुला प्रभाव रहेगा। भाग्य में कभी आपको बहुत ही तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, कभी कभी कोई कार्य अनायास में ही आपका हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ कुछ दुख भी आपको प्रतीत होंगे। हमेशा सुख और दुख का कॉम्बिनेशन आपको अपने भाग्य में इन 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। यदि कोई शुभ कार्य बहुत होता है तो उसके साथ कोई छोटा सा दुख अवश्य आएगा। कोई दुख आएगा तो उसके साथ सुख की भी अनुभूति आपको अवश्य देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पर बैठ करके तीर्थ यात्राएं भी करा सकते हैं, दूरस्थ यात्राएं भी करा सकते हैं, लाभ भी प्रदान कर सकते हैं और यह भी कर सकते हैं कि आपको सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि से संबंधित कोई विशेष लाभ भी करा सकते हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि देंगे, भाई अपने मित्र शनि की राशि में देख रहे हैं मकर में, तो आप भाई बहनों से सहयोग उत्तम बना रहेगा और आपका मंगल होगा। यानी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लिए सामान्यतः शुभ परिणामों को प्रदान करने वाले हैं। अष्टमेश का जो दोष होने का दोष होता है उसमें कुछ अशुभता अवश्य रहती है, यानी कि अष्टमेश जहाँ भी बैठता है वो कार्य कठिनता से होता है, कुछ दुख वहाँ जरूर आते हैं, फिर भी शुभ परिणामों को प्रदान करेंगे भाग्य भाव में बैठ करके। और यहाँ पर आप बात करेंगे धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि में बुध होते हैं आप लोगों के लिए सप्तमेश और साथ ही साथ होते हैं आपके लिए दशमेश। दसम भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव के अधिपति होकर के धनु लग्न में दोनों ही सेंट्रल भाव के स्वामी हो गए और शुभ हो गए, तो बैठने के ऊपर यह निर्णय होता है कि शुभ परिणाम प्रदान करेंगे या अशुभ परिणाम प्रदान करेंगे। वर्तमान में जो संचरण करेंगे धनु लग्न से, धनु राशि से, वह आपके अष्टम भाव में, तो सप्तमेश और आपके दशमेश दोनों का अष्टम भाव में जाना उचित नहीं माना जाएगा। कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें, समस्याएं, आपके व्यापार में कुछ दिक्कतें, समस्याएं, यानी कि कोई भी कार्य जो संपूर्ण होगा व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, उसमें कुछ कठिनता, कुछ आपको कठोरता जरूर देखने को मिलेगी, संघर्ष देखने को मिलेगा। इतनी आसानी से आपके कार्य संपादित नहीं होंगे। यानी धनु लग्न और धनु राशि के लिए ये संचरण कुछ बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। सप्तम दृष्टि जो देंगे वे देंगे आपके धन कोष पर, कुटुंब भाव पर, तो वहाँ पर अपने मित्र शनि की राशि में देखेंगे तो अष्टम में बैठ कर के ही आप पुरातत्व की शक्ति का के कारण से अपने कल्चर का आपको पालन करने के कारण अकल्ट के माध्यम से, पुरातत्व के माध्यम से आपको लाभ प्रदान करके आपके धन कोष और कुटुंब की वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे। कठिनाई अवश्य होगी, लेकिन धन भाव को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से धन की भी कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य अवश्य करेंगे। तो धनु लग्न और धनु राशि के लिए बुध का यह अष्टम भाव में संचरण बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मकर लग्न और मकर राशि में बुध बनते हैं भाग्याधिपति और खष्टाधिपति, यानी आपके ऋण रूप शत्रुओं के कारक हैं, रोग के कारक हैं, कर्जे के कारक हैं और साथ ही साथ आपके भाग्य के कारक हैं। तो मिला जुला प्रभाव देते हैं। मिला जुला, कभी जहां भाग्य आपका बढ़ेगा वहीं आपका ऋण रोग कर्जा भी बढ़ने वाला है। कुछ न कुछ दिक्कतें, अड़चने भी आती हैं। जब आपकी भाग्य की वृद्धि होती है तो कुछ शत्रु, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और संचरण जो करेंगे वो मकर लग्न मकर राशि से सप्तम भाव में करेंगे। सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो यहाँ पर दाम्पत्य सुखों की वृद्धि करेंगे, लेकिन पत्नी फिर वही बीमार हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई रोग हो सकता है, ज्वर से संबंधित उनको रोग हो सकता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई उनको रोग हो सकता है। किसी प्रकार की परेशानियां, प्रॉब्लम आपके दाम्पत्य सुख में आ सकती है। फिर भी सौम्य ग्रह हैं, भाग्येश भी हैं, तो भाग्य के माध्यम से दाम्पत्य सुखों में वृद्धि भी करेंगे। तीर्थ यात्राएं भी छोटी कर सकते हैं, पत्नी के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। साथ ही साथ लग्न पर ही दृष्टि पड़ेगी, अपने मित्र शनि की राशि में देख रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, आपके यश कीर्ति में वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि करेंगे, आपके स्वयं के गुणों में वृद्धि करेंगे, आपकी वाणी में वृद्धि करेंगे। यानी मिला जुला प्रभाव यहाँ पर बैठ करके बुध मकर लग्न और मकर राशि को करेंगे। बात करेंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कुंभ लग्न और कुंभ राशि में बुध आप लोगों के लिए हो जाते हैं अष्टमाधिपति और साथ ही साथ पंचमाधिपति। पंचम भाव के कारक और अष्टम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव जहाँ अति शुभ है, आपके पिछले पुण्य जन्मों का भाव है, जो कुछ आप संचित पुण्य लाए हैं वो आपको प्रदर्शित करता है। मगर अष्टम भाव के भी कारक हैं, यानी ये भाव दुख को दिखलाता है। कुछ
कठिनताओं को दिखलाता है। और जो संचरण होगा कुंभ लग्न में, कुंभ राशि में, वो होगा खष्ट भाव में। पंचमेश खष्ट भाव में संचरण करेंगे और अष्टमेश खष्ट भाव में संचरण करेंगे। ये बहुत उत्तम तो नहीं है, लेकिन नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ समय हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति का योग मिलेगा, लेकिन व्यवसाय में नहीं, खुद के प्रोफेशन में नहीं। लेकिन अगर दूसरे के अधीनस्थ नौकरी करते हैं, सरकारी सेवा करते हैं या कहीं भी किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको बुध यहाँ पर कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे, तब वे शुभ परिणाम को देंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आपके व्यय भाव को, यानी ब्याह संबंधों से लाभ मिलेगा। अगर बाहर से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तब तो आपको लाभ दे सकते हैं, नहीं तो आपको लाभ आपकी नौकरी में मिलेगा। 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक कुंभ लग्न और कुंभ राशि में बुध का प्रभाव सामान्य उत्तम कहा जाता है। अब बात करेंगे मीन लग्न और मीन राशि के विषय में। मीन लग्न और मीन राशि में बुध बनते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति और चतुर्थाधिपति। चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन माता सुख के स्वामी हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, आपके छोटे व्यवसाय के कारक हैं, प्रतिदिन के होने वाली आय से संबंधित व्यवसाय के कारक हैं। और वे संचरण करेंगे आपके लग्न से, आपकी राशि से पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठ करके बुध आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख प्रदान करेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, पुत्र पुत्रियों से रिलेशन मधुर बनाएंगे, लोगों में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएंगे, उच्च शिक्षा में आपको सफलताएं प्रदान करेंगे। आपकी शुभ कर्म मनोकामनाओं को देख रहे हैं मित्र शनि की राशि में, तो शुभ मनोकामनाओं को भी पूरा करेंगे। अगर आपकी कामनाएं, शुभकामनाएं आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूरी होने वाली है। 8 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के बीच में मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए बुध शुभ परिणाम को प्रदान करेंगे। और ये रहा मित्रों तुला से लेकर के मीन राशि तक का बुध का प्रभाव। और अगली वीडियो में मिलता हूं आपसे किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।